जय हिंद साथियों, आप सभी का पीएसए स्टडी में स्वागत है। आज हम दक्षिण अमेरिका का सेशन देखने वाले हैं, यानी कि दक्षिण अमेरिका का मैप देखेंगे। जो हम 7 कॉन्टिनेंट विश्व में देख रहे थे, उसमें हमने एशिया कर लिया है, यूरोप कर लिया है, अफ्रीका कर लिया है और ऑस्ट्रेलिया कर लिया है और नॉर्थ अमेरिका कर लिया है। ठीक है, आज हम साउथ अमेरिका करने वाले हैं और एक और रह जाएगा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ओके, तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में तो ना कोई देश है और ना ही वो एक तरह से कॉन्टिनेंट है, सिर्फ वो यहाँ पर इस तरह से एक मैप सा खिंचा हुआ है, बाकी तो उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम आज साउथ अमेरिका पढ़ने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, सुनना है और समझना है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे साउथ अमेरिका का मैप। ऊपर क्या है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, यानी कि ऊपर उत्तरी अमेरिका है और उसके नीचे यानी कि दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जिस स्ट्रेट के माध्यम से, जिस गल्फ के माध्यम से अलग होते हैं, उसे गल्फ ऑफ पनामा के नाम से जाना जाता है। ये मैं लास्ट वीडियो में जो हमने नॉर्थ अमेरिका की वीडियो करी थी, उसमें मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे साउथ अमेरिका की मैपिंग। ओके, तो आप सभी को अच्छे से देखना है, सुनना है और समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से क्या है, आप सभी साथियों को ध्यान से सुनना है, समझना है और विचार करना है। ओके, दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े देश की बात करें तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, इसका नाम है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया। फिर हम बात करें, ये यहाँ पर इसका सबसे लंबा देश ही कहा जाता है चिली को। ठीक है, तो ये क्या है, ठीक है, ये हो जाएगा चिली। और यहीं पर इसके पास में ही क्या है, अर्जेंटीना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा, आप चिली देख सकते हैं और फिर नीचे आप अर्जेंटीना देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम उसके बाद नीचे बात करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा देखो, यहाँ पर हो जाएगा पराग्वे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा पराग्वे। ठीक है, नीचे हमारा क्या हो गया, नीचे हो गया पराग्वे। फिर यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलीविया। ठीक है, इतना समझ आया आप सभी को। यहाँ पर हो जाएगा पराग्वे, फिर हो जाएगा बोलीविया, फिर यहाँ पर हो जाएगा इक्वाडोर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वाडोर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये देखा, पराग्वे, बोलीविया, इक्वाडोर। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा इक्वाडोर, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा ये पेरू, यहाँ पर हो जाएगा इक्वाडोर। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली और फिर हो जाएगा कोलंबिया, फिर हो जाएगा वेनेजुएला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोलंबिया। ओके, तो यहाँ पर ये आपने देख लिया कोलंबिया। आज हमने मैप में देखा था बोलीविया। ठीक है, अगर आज आपको पता हो तो हमने वेनेजुएला देखा था। ठीक है, तो वेनेजुएला क्या होता है, वेनेजुएला में सबसे ज्यादा तेल के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर हो जाएगा वेनेजुएला, ये हो जाएगा गुआना। जो ये गुआना है, इस यहाँ पर एक गुआना पक्षी पाया जाता है, उसकी बीट है वो बिकती है। ठीक है, आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बीट होती है उसकी, ठीक है, वो क्या होती है, बिकती है उसकी बीट। ओके, फिर यहाँ पर हो जाएगा सूरीनाम। यहाँ पर इस तरह से क्या हो जाएगा, सूरीनाम हो जाएगा और यहाँ पर फ्रेंच ऑफ ग्यूनिया हो जाएगा। यहाँ पर इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंच ऑफ ग्यूनिया। इतना क्लियर हुआ सभी को। यहाँ पर कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच ऑफ गुयाना, यहाँ पर हो जाएगा इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर हो जाएगा उरुग्वे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उरुग्वे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप सभी को। तो यहाँ पर ये उरुग्वे हो जाएगा और यहाँ पर ये पराग्वे हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं। ये क्या है, ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का मैप है। ओके, तो आप ये नीचे तक देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका का मैपिंग। यहाँ पर है कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच ऑफ गुइनिया। ओके, तो ये फ्रेंच ऑफ ग्यूनिया हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये ब्राजील आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास साउथ अमेरिका की मैपिंग। कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, ओके, तो यहाँ पर ये इस तरह से हो गया। फिर आप देखेंगे तो हम बात करते हैं यहाँ पर इनमें क्या खनिजों की बात करते हैं, क्योंकि दक्षिण अमेरिका के बहुत सारे देश हैं जिनमें खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम इनकी बात कर लेते हैं खनिजों की। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर ये आप सभी को समझ आ गया होगा। जो दक्षिण अमेरिका का जो मैप है वो आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें लगभग 14 से 15 कंट्रीज हैं, ज्यादा कंट्रीज नहीं है इसमें, सिर्फ 14 से 15 कंट्रीज हैं। ओके, कोयला पाया जाता है कोलंबिया में, ठीक है, पेरू में और ब्राजील में। अगर मैं कोयला की बात करूँ कि कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, कोयला ब्राजील में पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है, कोलंबिया, पेरू में पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्राजील, ये हो जाएगा पेरू, और क्या हो जाएगा यहाँ पर कोलंबिया हो जाएगा। ठीक है, कोयला हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सोना की, क्योंकि यहाँ पर सोना भी पाया जाता है। तो सोना कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कोलंबिया में, पेरू में और चिली में। ठीक है, सोना कोलंबिया, पेरू और चिली, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें पाया जाता है सोना। ठीक है, अब देखो हमने जो उत्तरी अमेरिका था उसमें हमने देखी थी रॉकी माउंटेन। ठीक है, ऊपर वाले जो नॉर्थ अमेरिका था उसमें रॉकी माउंटेन था, और जो साउथ अमेरिका है इसमें क्या है, इसमें है एंडीज माउंटेन। ठीक है, एंडीज पहाड़ियां इस तरह से फैली हुई हैं। तो यहाँ पर बिगाड़ने की बजाय जैसे ऐसे फैली हुई है, आप ऐसे देखोगे ना इस तरह से। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर बता दिया, देखो यहाँ पर बता सकती हूँ। फिर मैप का थोड़ा मजा बिगड़ जाएगा, मैप सा नहीं लगेगा अच्छा सा। ठीक है, तो इस तरह से फैली हुई है। तो हम देखते हैं एंडीज पर्वतमाला है वो किन देशों में फैली हुई है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो वेनेजुएला हो जाएगा, वेनेजुएला। ओके, फिर हो जाएगा कोलंबिया, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, ये हो जाएगा इक्वाडोर। फिर हो जाएगा यहाँ पर ये पेरू। ओके, ये पेरू हो गया। फिर उसके बाद 7 देशों में फैला हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर ये अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है, अर्जेंटीना हो जाएगा और चिली हो जाएगा। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू। ठीक है, फिर हो जाएगा बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। तो यहाँ पर ये बोलीविया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर हो जाएगा चिली और फिर हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोलीविया, पराग्वे थोड़ा सा इधर आ गया है, पराग्वे, क्योंकि पराग्वे में होगी जा नहीं रही है। ठीक है, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा इसे हटाना पड़ेगा इस तरह से, और यहाँ पर हो जाएगा पराग्वे।
ठीक है, ये हो जाएगा पराग्वे, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी अर्जेंटीना, इस तरह से ये हो जाएगा बोलीविया। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो जो एंडीज पर्वतमाला है वो जाती कैसे है, वो इस तरह से जाती है। पराग्वे इधर निकल जाएगा, पराग्वे में नहीं जाएगी वो एंडीज पर्वतमाला, यानी कि एंडीज पर्वतमाला है क्या, एक पर्वतमाला की तरह पर्वत सा फैला हुआ है इस तरह से, जैसे रॉकीज फैला हुआ था ना नॉर्थ अमेरिका में, लंबा लंबा सा, जैसे चिली देश फैला हुआ है लंबा लंबा सा, वैसे ही वो फैला हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंडीज पर्वतमाला 7 देशों से होकर गुजरती है। और अगर हम बात करें साउथ अमेरिका में लगभग 13 से 14 कंट्रीज हैं, 13 तो है ही, 14 कंट्रीज हैं इसमें। ठीक है, 13 से 14 के बीच में, क्योंकि 13 ही गिन पाएंगे अभी हम। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है 13 है, 14 हो तो कहीं इसमें दिखती नहीं है, वैसे छोटा मोटा कोई देश हो तो 13 से 14 कंट्रीज ही हैं इसमें। ओके, तो हमने ये देख लिया, यहाँ पर कोयला के भंडार देख लिए हमने, और यहाँ पर सोना के भंडार देख लिए हमने। आज वेनेजुएला करंट में ही देखा था, इसमें क्या होते हैं, इसमें तेल के भंडार पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा तेल अगर कहीं पाया जाता है तो वो पाया जाता है वेनेजुएला में। ओके, और अगर हम नाइट्रेट के भंडार देखें, नाइट्रेट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं चिली में। ठीक है, नाइट्रेट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, नाइट्रेट के भंडार चिली में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील है। ठीक है, फिर उसके ऊपर फ्रेंच गुयाना है। फ्रेंच गुयाना से क्या होता था, पहले अंतरिक्ष जो उपग्रह हम लॉन्च करते हैं, अंतरिक्ष यान जो हम लॉन्च करते हैं, पहले वो फ्रेंच गुयाना से होते थे, जब बहुत सारे देशों के पास अपने अपने अंतरिक्ष स्टेशन नहीं थे। अब तो भारत के पास भी इसरो है अपना, लेकिन पहले नहीं था, तो सारे देश हैं वो यहीं आते थे फ्रेंच गुयाना। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, अंतरिक्ष पास भी पड़ता है। ठीक है, फ्रेंच गुयाना से अंतरिक्ष पास भी पड़ता है, ये भी वजह थी। और दूसरी वजह थी कि बहुत सारे देशों के पास अपने स्टेशन नहीं थे, लेकिन अब तो सभी देश अपने अपने स्टेशन बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम बोलीविया और ब्राजील की बात करें, बोलीविया और ब्राजील की बात करें, तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाए जाते हैं टिन के भंडार। ठीक है, बोलीविया और उसमें ब्राजील में क्या पाए जाते हैं, टिन के भंडार। और बोलीविया में ही अमेजन के घने, इसमें ब्राजील में ही विश्व के सबसे घने जंगल कहाँ पर है, ब्राजील में। और इसमें ही अमेजन नदी निकलती है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा पानी लेकर जाने वाली नदी है। ठीक है, अगर सबसे लंबी नदी की बात आती है तो हम नील नदी कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पानी ले जाने वाली नदी कौन सी है, तो ब्राजील है। क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, बहुत घना जंगल होता है, तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, वो धीरे धीरे स्प्रिंकल करते रहते हैं। आप सभी को पता होगा कि पौधे, जब हम गर्मियों में पौधों के नीचे बैठते हैं तो हमें ठंड महसूस क्यों होती है, ठंडा ठंडा क्यों लगता है गर्मियों में, यही वजह है कि जो पौधों की पत्तियां होती हैं वो स्प्रिंकल करती रहती हैं, उनमें हमेशा ही नमी रहती है, और फिर पानी को इन्वायरमेंट में छोड़ती रहती हैं। ठीक है, जिससे कि वहां का जो इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, ठंडा रहता है। तो यही वजह है कि यहाँ की जो अमेजन जंगल है ना, उनमें वो जंगल है और बहुत सारी नमी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, तो बहुत सारा क्या होता है, पानी इवेपोरेट होता है, और जब पानी इवेपोरेट ज्यादा होगा तो वहां पर घने बादल बनेंगे, और जब घने बादल बनेंगे तो खूब वर्षा होगी, तो वर्षा भी खूब होती है। यही कारण है यहाँ पर घने जंगल होने का, और घने जंगल है इसीलिए यहाँ पर जो अमेजन नदी है वो सबसे ज्यादा पानी लेकर के जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राजील नदी अमेजन में ही है, वो सबसे ज्यादा पानी लेकर जाती है। विश्व का सबसे ज्यादा पानी ले जाने वाली नदी अमेजन ही है, और वो यहीं ब्राजील में ही है। ठीक है, और यहीं पर घने जंगल है। ठीक है, तो ये सारी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, जो 5 ओशन थे, यहाँ पर साउथ पैसिफिक ओशन है। ठीक है, यहाँ पर साउथ पैसिफिक ओशन हो जाएगा, और फिर इसके क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंडियन ओशन हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, और इसके नीचे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट हो जाएगा, इसके ऊपर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो जाएगा। ओके, तो ये इतना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, मैग्नीज, लौह अयस्क, टिन, कोयला, बॉक्साइट। ठीक है, और भी लिख लेते हैं यहाँ पर ब्राजील के, मैग्नीज, ठीक है, टिन,
कोयला तो हमने देखो टिन हमने लिख लिया, लेकिन वो दोनों में पाया जाता है। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ इसी में पाए जाते हैं। तो कोयला, मैग्नीज हो गया, कोयला हो गया, टिन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होते हैं, बॉक्साइड हो गया, लौह अयस्क हो गया, ठीक है। बॉक्साइड और क्या हो गया, लौह अयस्क, यानी कि लोहा वगैरह, ठीक है। तो ये पांचों चीज है वो ब्राजील में ही पाई जाती है, लेकिन टिन है वो बोलीविया में ही पाई जाती है और ब्राजील में ही पाई जाती है। तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। और ब्राजील में सोने के भी भंडार पाए जाते हैं। किसके, सोने के। इधर हम देखें, इधर कहाँ पाए जाते हैं, इधर सोने के भंडार, यहाँ पर कोलंबिया, पेरू, चिली, और यहाँ पर आप ब्राजील भी लिख सकते हैं। ब्राजील में इन सब की अपेक्षा ज्यादा भंडार पाए जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ना, यहाँ नमी है, हरियाली है, सब कुछ है। तो पेड़ पौधे गलते हैं, सड़ते हैं, और कैसे बनता है, कोई हम थोड़े ना बना रहे, हम तो जमीन से निकाल के उसे प्योरीफाई तो करते हैं, जब तो वो सोना बनता है। लेकिन निकालना तो जमीन से ही पड़ता है ना, कोई हम खेत में तो उगाते नहीं है सोने चांदी को, जमीन में से ही निकालना पड़ता है। तो यही कारण है कि यहाँ सबसे ज्यादा सोना भी पाया जाता है इन सब की अपेक्षा। तो यहाँ पर सोना देख सकते हैं, कोयला देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्राजील भी हो जाएगा, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया। इस तरह से अगर हम अकेले ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था नॉर्थ अमेरिका का मैप। और ये क्या है, एंडीज पर्वतमाला, एंडीज माउंटेन, ठीक है। ओके, तो इसकी आपको पीडीएफ आपको सही से दिख रहा होगा जहां तक मुझे लगता है, तो आप पूरा देख लें पहले इसे, ठीक है। देखो ये हो गया ब्राजील, हो गया ना, दिख रहा है, ओके। ये हो गया ब्राजील। कोयला, सोना और ये सब कहाँ पाए जाते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कम्युनिटी पोस्ट हो जाएगी, वहां से अच्छे से आप देख सकते हैं, ओके। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और छठ पूजा का पर्व स्टार्ट हो चुका है, ये 2-3 दिन का पर्व होता है, लगभग 4 दिन लग जाते हैं इसमें। तो आप सभी को हैप्पी छठ पूजा, और आप सब मैया आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, ये ऐसी मैं कामना करती हूँ माता से, ओके। तो जय हिंद, जय भारत।